मेरे बच्चों, केंद्रीय विद्यालय गुंटूर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम चलते हैं अपने अष्टम पाठः त्रिवर्णा ध्वजा। त्रिवर्णा तीन रंग का ध्वजा, ध्वज तीन रंग का ध्वज अर्थात तिरंगा। केचन बालका काश्चन बालिकाश्चः स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोह सौ उत्साहं गच्छन्तं परस्परं सलपन्ति। कुछ बालक, काश्चन बालिकाश्च कुछ बालिकाएं, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में स उत्साहं गच्छन्तं उत्साह के साथ जाते हुए परस्परम सलपन्ति एक दूसरे से बात करती हैं। देवेश अद्य स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में मोदक मिलेंगे, लड्डू मिलेंगे। डेविड शुचे हे शुचि जानासि तुम जानती हो अस्माकं ध्वज कीदृश है, हमारा ध्वज किस प्रकार का है। शुचि अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का ध्वज तीन रंग का है। सलीम रुचे हे रुचि अयम त्रिवर्णः कथम, कि ये तीन रंग कैसे। रुचि अस्मिन् ध्वजः त्रिवर्णः सन्ति अतः त्रिवर्ण, इसमें तीन रंग होते हैं इसलिए इसको तिरंगा कहते हैं। किम तुम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन वर्णों के नाम जानते हो। सलीम अरे केसर वर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रिवर्णा, केसरिया रंग, सफ़ेद, हरा, ये तीन रंग होते हैं। देवेश अस्माकं ध्वजः एते त्रिवर्णा किम सूचयन्ति, हमारे ध्वज में ये तीन रंग क्या बताते हैं। सलीम शृणु सुनो, केसर वर्णः केसरिया रंग, सूर्यस्य सूर्य का, स्वतः सफ़ेद रंग, सत्यस्य सत्य का, हरितश्च हरा रंग, समृद्धः सूचका सन्ति, समृद्धि और का सूचक है। कि सुनो केसरिया रंग सूर्य का, सफ़ेद रंग सत्य का, हरा रंग समृद्धि का सूचक है। सूची कह रही है किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम, क्या इन वर्णों का कोई दूसरा महत्व भी है। डेविड आम हाँ, कथम ना, क्यों नहीं। ध्वजस्य ऊपरी स्थित है, ध्वज के ऊपर स्थित केसर वर्णः केसरिया रंग, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक है, केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। ध्वज के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित है श्वेत वर्ण, बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकताया सूचिताया च धोतक, सात्विकता का अर्थात पवित्रता का, सूचिता च धोतक सूचिता का धोतक है, प्रतीक है। धोतक मीन्स प्रतीक, कि बीच में स्थित सफ़ेद रंग पवित्रता का प्रतीक है। अधः स्थित है, नीचे स्थित, अधः मीन्स नीचे, नीचे स्थित हरित वर्ण है, हरा रंग, वसुंधराया सुषमाया उर्वरताश्च धोतकः, कि हरा रंग पृथ्वी की सुषमा को, उर्वरता को प्रतीक करता है। कि जो नीचे हरा रंग है वो हमारी पृथ्वी की सुषमा और उर्वरता का प्रतीक है। तेजिंदर कहता है शुचे हे शुचि ध्वजस्य मध्ये एकः नीलवर्णः चक्रम वर्तते, कि ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र भी है। शुचि आम आम हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, हाँ हाँ इसे अशोक चक्र भी कहते हैं। एतत् प्रकृति न्याय से च प्रवर्तकम, यह प्रकृति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथः अशोक स्तंभः अस्ति, कि सारनाथ में अशोक स्तंभ है, तस्मात् एव एतत् गृहीतम, उसको वहीं से ही लिया गया है। सूची फिर बताती है उसे कि हाँ हाँ इसमें अशोक चक्र भी कहते हैं, यह प्रकृति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथ में अशोक स्तंभ स्थित है, तस्मात् एव एतत् गृहीतम, उसी से वहाँ से ही इसे लिया
गया है। प्रणव कहता है अस्मिन चक्रे चतुर्विंशति अरा संति, कि इस चक्र में 24 तिल्लियाँ हैं। अरा मीन्स तिल्लियाँ, कि इस चक्र में 24 तिल्लियाँ होती हैं। मेरी कहती है भारतस्य स्वाधीन संविधान सभाया 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रताया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम, कि भारत की संविधान सभा ने इसे 22 जुलाई 1947 ईस्वी में इस ध्वज का स्वीकार किया था। सबसे पहले इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में इसे स्वीकार किया गया था। तेजिंदर अस्माकं त्रिवर्णः ध्वज स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक, हमारा तिरंगा ध्वज स्वाधीनता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वक भवति, कहता है स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में इस ध्वज की उत्तोलन समारोहपूर्वक होता है, अर्थात इसका फहराया समारोहपूर्वक जाता है। एक बार वापस से देखिए। तेजिंदर कहता है अस्माकं त्रिवर्णः ध्वज, कि हमारे 3 रंग का ध्वज स्वाधीनता या राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक, स्वाधीनता की और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस है, अतः स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ही अस्य ध्वजस्य इस ध्वज का उत्तोलनम समारोहपूर्वक भवति, कि इस ध्वज का फहराव समारोहपूर्वक होता है। जयतु त्रिवर्णा ध्वजा जयतु भारतम, कि तिरंगे की जय हो और भारत की जय हो। धन्यवाद। आपका अध्याय समाप्त हुआ। अब हम इसके अगले भाग में इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो।